सेंस या नागरिक समझ के इस बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं की एक कहानी से। जरा सोचिए, एक तरफ है कोपेनहेगन जैसा शहर जहां हर थोड़ी दूर पर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट हैं, सड़कें एकदम चिकनी हैं और कोई अपनी लेन से बाहर नहीं जाता। और दूसरी तरफ हैं हमारे कई शहर जहां पब्लिक टॉयलेट पर या तो ताला लगा है या वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं और लाइन में लगना तो जैसे कोई जानता ही नहीं। अब ये इतना बड़ा फर्क देखकर मन में एक ही सवाल आता है ना, कि क्या कुछ लोग पैदाइशी ही ज्यादा सिविक सेंस वाले होते हैं या इस फर्क के पीछे कोई गहरी वजह है? देखिए, इसका जवाब किसी के डीएनए या कैरेक्टर में नहीं है। सच तो ये है कि इस समस्या को लेकर जो हमारी आम समझ है वो अक्सर गलत होती है। असली मुद्दा किसी एक इंसान के अनुशासन या उसकी आदतों का नहीं है। नहीं, ये मसला कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे सिस्टम से, हमारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो फिर असली वजह क्या है? चलिए देखते हैं। ये जो सिविक सेंस की कमी है वो असल में 3 बड़ी सामाजिक चुनौतियों की वजह से है। ये 3 रुकावटें हैं: जाति और वर्ग का बंटवारा, हमारा टूटा फूटा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, और समाज में एक दूसरे के लिए हमदर्दी यानी एम्पैथी की कमी। यही इस पूरी समस्या की जड़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जाति की। देखिए, हमारे इतिहास में सफाई का काम हमेशा से कुछ खास जातियों से जोड़कर देखा गया है और इसका असर आज भी हमारे दिमाग पर इतना गहरा है कि हमें लगता है सफाई करना किसी और का काम है, हमारा नहीं। और यह हमारी बोलचाल की भाषा में भी साफ झलकता है ना? कूड़ा हम फैलाते हैं पर हम उन्हें कहते हैं कूड़े वाला। ये जो सोच है ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है हमारे पब्लिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल हो जाना। हम उम्मीद करते हैं कि लोग पब्लिक में पेशाब न करें, पर क्या हमने उन्हें साफ सुथरे टॉयलेट दिए हैं? हम कहते हैं अपनी लेन में गाड़ी चलाओ, पर सड़कों पर लेन की मार्किंग ही नहीं है। हम कहते हैं कूड़ेदान का इस्तेमाल करो। अरे भाई, कूड़ेदान या तो है ही नहीं या फिर कचरे से भरे पड़े हैं। तो फिर नियमों का पालन कैसे होगा? और होता क्या है ना, एक तरह की भेड़ चाल शुरू हो जाती है। जहां पहले से थोड़ी गंदगी है, लोग वहां और कूड़ा फेंकने में जरा भी नहीं सोचते। लेकिन वही लोग जब किसी चमकते हुए मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनका बर्ताव एकदम बदल जाता है। मतलब माहौल का हमारे व्यवहार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है हमदर्दी की कमी। समाज में एक गहरा बंटवारा है। जो अमीर लोग हैं वो अपनी बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे अपने बुलबुलों में रहते हैं। उन्हें बाहर की नागरिक परेशानियों से कोई लेना देना ही नहीं है। एक तरह की सामंती सोच है कि पब्लिक की जगह की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल नहीं? बिल्कुल है, और अच्छी बात यह है कि ये समस्या सुलझाई जा सकती है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने ये कैसे किया। डेनमार्क में एक शब्द है समफुंडसिंड। इसका मोटा मोटा मतलब है सामाजिक सोच। ये भावना कि समाज का हित मेरे अपने हित से ऊपर है। और ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये उनकी संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा है। और ये सोच उनके कामों में दिखती भी है। जैसे वहां लोग घर पर ही अपने कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। कांच अलग, प्लास्टिक अलग, खाना अलग, सब कुछ। ये तभी मुमकिन है जब सिस्टम भी काम करे और लोगों में वो सामाजिक सोच भी हो। और ऐसा सिर्फ डेनमार्क में नहीं है। जापान में उसोजी परंपरा है, जहां बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं। जर्मनी में बोतलें वापस करने पर पैसे मिलते हैं। इंग्लैंड में लाइन लगाना तो उनकी पहचान का हिस्सा है। और स्विट्जरलैंड में रिसाइकलिंग मुफ्त है, पर बाकी कचरा फेंकने के लिए आपको खास सरकारी बैग खरीदने पड़ते हैं। इन सब उदाहरणों से एक बात तो साफ है, सिविक सेंस पैदाइशी नहीं होता, इसे सिस्टम और शिक्षा के जरिए बनाया जाता है। तो फिर इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? किसी भी समाज में सिविक सेंस को बनाने का रास्ता क्या है? देखिए, इसके 3 सीधे साधे कदम हैं। सबसे पहले सरकार को आगे आना होगा। उन्हें साफ टॉयलेट, अच्छी सड़कें और सही जगह पर कूड़ेदान बनाने होंगे और उनका ध्यान भी रखना होगा। दूसरा, शिक्षा। स्कूलों में बच्चों को सिविक सेंस, सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना और जातिवाद को नकारना सिखाना होगा। और तीसरा, नियमों को सख्ती से लागू करना। कूड़ा फेंकने जैसी चीज़ों पर छोटे लेकिन पक्के फाइन लगाने होंगे ताकि लोग सिस्टम का सम्मान करें। और यहाँ बात बहुत बड़ी सज़ा की नहीं है, बात है जवाबदेही की। मतलब ये पक्का होना चाहिए कि गलत काम करने पर पकड़े जाएंगे।
जुर्माना भले ही छोटा हो, पर ये तय हो कि वो लगेगा जरूर। इसी निश्चितता से धीरे धीरे आदतें बनती हैं और व्यवहार बदलता है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या सिविक सेंस कोई ऐसी चीज है जो सिखाई जाती है, या फिर ये तब अपने आप पैदा होती है जब एक ऐसा समाज बनता है जिसकी हम सब दिल से परवाह करना चाहें?